हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरी से अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मेरा नाम आयशा है। मैं अपनी ही एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पापा को मैंने देखा था बचपन से ही। मेरे पापा का हार्ट का प्रॉब्लम था। उनका ऑपरेशन वगैरह, सर्जरी वगैरह सब कुछ हो चुका था। मेरे पापा हरदम हार्ट के प्रॉब्लम से बचने के लिए एक मेडिसिन लिया करते थे। वो ज़्यादा ना वॉकिंग करते ना कुछ, बस बहुत ही सावधानी से अपने जॉब प्लेस में जाते और फिर घर में लौट आते। हम लोग क्वार्टर में ही रहते थे। फिर अचानक मेरे फादर की मौत हो जाने की वजह से हमें वो क्वार्टर छोड़ना पड़ा। मेरी मॉम भी गवर्नमेंट टीचर का जॉब किया करती थी, लेकिन मॉम के नाम से वो अलर्ट नहीं होने की वजह से हम किराए के घर में चले गए। किराए के घर पर 3 दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन चौथे दिन से कुछ प्रॉब्लम शुरू हुए। रात को अकेले ही मैं एक कमरे में सोया करती थी और मम्मी और मेरे भाई दोनों मेरे पास वाले कमरे में सोते थे। मैं सोते सोते अचानक सपना देखती हूँ कि एक औरत, एकदम बूढ़ी औरत, अपने गले में रस्सी लगाकर वो सुसाइड कर लेती है। ये देखकर मुझे डर लगता है और मैं उठ के बैठ जाती हूँ। उठकर देखती हूँ कि तब बहुत रात है, सुबह हुई नहीं है। ये सोचकर मैं फिर से लेट तो जाती हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। फिर धीरे धीरे कब नींद आ गई मुझे नहीं पता। सुबह होते ही बाहर से बहुत चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मैं दौड़ते हुए निकली बाहर तो मेरी मम्मी बोली मत जा बाहर। मैं बोली क्यों, क्या हुआ? मम्मी बोली अरे एक बूढ़ी औरत यहाँ का पड़ोस में ही, उसने सुसाइड कर ली है उस पेड़ पर फांसी लगाकर। कैसे, क्या पता, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। वो बूढ़ी औरत बेचारी अपने बेटे बहू के साथ रहा करती थी और वो एक बरामदे में सोया करती थी, किसी कमरे में नहीं। वो गांव से आई हुई थी। अचानक उसकी इस तरह के मौत की वजह से सब कोई बहुत आश्चर्य हो गए, क्योंकि वो आए हुए 15 दिन ही हुए थे और ऐसा क्या हुआ जो सुसाइड कर ली। उसके बेटा भी काफ़ी रो रहा था और फिर उस बूढ़ी औरत का पति भी गाँव से आ चुका था। इसे देखकर मुझे बहुत खराब लगा, क्योंकि सपने में मैंने इसी बूढ़ी औरत को देखा था। खैर वो सब दिन पर दिन गया, 4-5 दिन में मैं भूल गई। फिर अचानक एक दिन मेरा भाई कहता है कि दीदी दीदी देखो, टेबल के नीचे में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, जिसका मुंह पूरा फेस वाइट है और उसकी आंखें जो है ब्लैक हैं। मैं पहले तो इग्नोर करती हूँ मेरे भाई की बातों को। मैं कहती हूँ चुपचाप बैठ, मम्मी आ जाएगी, उसके बाद हम लोग डिनर करके सो जाएंगे, अभी पढ़ाई कर। लेकिन मेरा भाई बार बार टेबल के नीचे देखे जा रहा था। खैर टाइम हुआ, मम्मी आ गई, हम लोग डिनर करके सो गए। मैं सो रही थी, मुझे प्यास लगी तो मैं उठकर किचन की तरफ जाने लगी तो वाकई में मुझे टेबल के नीचे से जैसे कोई खुट खाट कुछ आवाज़ें आई। मैंने लाइट ऑन किया, नीचे देखा तो वाकई में मुझे भी वो लड़का दिखा। करीब करीब 4-5 साल का था वो लड़का और अपना मुंह को खोल कर हंस रहा था। उसका मुंह भी ब्लैक लग रहा था, आंखों की तरह उसके। मैं काफ़ी डर गई। डर के मैं चीखते चिल्लाते हुए मम्मी और मेरे भाई के कमरे में आ गई। मम्मी ने कहा क्या हुआ? तो मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे देखा है, मेरा भाई भी मुझे बताया था। तो मेरी मम्मी बोली तुम लोग दोनों पागल हो गए हो, ज़्यादा भूत हॉरर सब कुछ मूवीज़ वगैरह देखते रहते हो, स्टोरी वगैरह सुनते रहते हो, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। बोलकर मम्मी मेरे साथ आए, टेबल के नीचे देखा तो कुछ भी नहीं था। खैर मैंने कहा मैं आप लोगों के पास ही सोने वाली हूँ। मैं वहीं पे सो गई। वहाँ पर सोने के बावजूद मुझे सपने में आया कि एक आदमी अपने ट्रेन में चढ़ रहा है और वो आदमी मुझे काफ़ी जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन कौन था, कहाँ का था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो आदमी ट्रेन पर चढ़ रहा है और अचानक से उसका नीचे, ट्रेन के नीचे चले गया और उसका पैर कट गया और वो आदमी वहीं पे ख़त्म। तो इसी तरह जब सुबह हुई, उठी मैं, उठकर हम लोग पेपर भी लिया करते थे। मेरी मम्मी पेपर पढ़ रही थी बैठकर टेबल के सामने के चेयर में बैठ के वो पेपर पढ़ रही थी। तो मुझे पीछे तरफ वही दिखा, जैसे एक ट्रेन है, एक आदमी कटा गिरा हुआ है, इस तरह मुझे दिखा। मैं सामने जाकर देखती हूँ, ठीक से आदमी का फेस तो नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं बहुत आश्चर्य हो गई। आदमी का भी वही पैर कटा हुआ था जो मैंने सपने में देखा था। मैं काफ़ी डर गई और मम्मी को मैंने ये सब बताया। मम्मी बोली तुम ज़्यादा सोचने लगी हो,
तुम्हें प्रॉब्लम हो चुका है, इसीलिए पापा के बगैर तुम दोनों बिल्कुल दुखी हो। मम्मी ने इधर उधर की बातें करके फिर अपने ऑफिस चली गई। खैर मुझे भी अपना कॉलेज जाना था, मेरे भाई को भी स्कूल छोड़ना था। मैं जल्दी से तैयार हुई और फिर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। लेकिन मैं सारे दिन उस सपनों के बारे में सोचती रही। फिर मैंने देखा कॉलेज में एक नई लड़की आई हुई है जो कि काफ़ी क्यूट थी। मैं उससे बातचीत की, फिर हम लोग घर चले अपना अपना। उसके बाद रात को मैंने उसी लड़की का सपना देखा। वो लड़की साइकिलिंग कर रही है, बहुत दूर चली गई साइकिलिंग करते करते, और एक ट्रक पीछे से आकर हाईवे के तरफ चली गई थी। पीछे से आकर उसे टक्कर मारा और वो लड़की वहीं गिर के मर गई। मैं बहुत हैरान हो गई कि आज ही तो मैं इस लड़की को देखी हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं काफ़ी फिक्रमंद थी क्योंकि मेरे सपने में घटी हुई 2 बातें सच हो चुकी थीं। फिर मैं सुबह होते ही मैं उस लड़की को तलाश करने लगी कॉलेज में, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं नहीं मिली। मैं आश्चर्य हो गई। फिर अचानक से वो लड़की मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ, तू मुझे ढूंढ रही है? तो मैंने कहा हाँ, मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं उसके बारे में कुछ खास जानती ही नहीं थी। मैं बोली, तू क्या एक साइकिल में रोज़ हाईवे की तरफ जाती है, पिंक कलर का? तो लड़की ताज्जुब हो गई। वो बोली, हाँ मैं जाती तो हूँ रोज़, क्योंकि साइकिलिंग एक्सरसाइज मैं करती हूँ। मैंने कहा नहीं, तो उस तरफ मत जाया कर। तो लड़की मुझे इतना मतलब सुनना नहीं चाहती थी। फिर वो बोली, क्यों ऐसे बोल रही है? मैंने कहा मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा। वो बोल रही थी सपना तो सपना ही होता है। मैं बोली नहीं, मेरे 2 सपने सच हो चुके हैं, प्लीज़। और तू उस रास्ते में जाती है, तेरा पिंक कलर का साइकिल मैं कैसे जानती थी? मुझे सपने में आया, इसीलिए मैं तुझे बता रही हूँ। तो लड़की थोड़ा सा सोची और बोली, ठीक है, मैं उस रास्ते से नहीं जाऊँगी। 3 दिन के बाद वो लड़की हाँफते काँपते हुए मेरे पास आई और बोली, थैंक यू, तूने मुझे बचा लिया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोलने लगी, हमारे कॉलोनी की शिखा बोल के एक लड़की, तू जिस दिन मुझे मना की, जिस दिन से मैं नहीं चाहती हूँ, शिखा बोल के एक लड़की, उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक ने उसे टक्कर मार दिया और वो अभी भी कोमा में है। मैं सुनकर दंग रह गई। मुझे बहुत दुख भी लग रहा था। उसके बाद ऐसे बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ होने लगी। क्यों हो रहे थे और किस लिए हो रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा भाई एक बार कहता कि उस छोटे बच्चे को उसने वॉशरूम में देखा है, तो कभी टेबल के नीचे और लिफ्ट में भी वो लड़का को देख पाता है। हम अगल बगल के लोगों को पूछते थे, लेकिन सब कहते थे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दोपहर का समय था, ठंड का मौसम। उस घर में आए करीब हमें 3 महीना हो चुके थे। मैं और मेरा भाई टेरेस में खड़े थे। टेरेस का दरवाज़ा हमेशा बंद रहा करता था, लेकिन कभी कभार ही खुला करता था। कुछ आंटी छत में गई तो हम भी उनके साथ चले गए। हम दोनों खड़े खड़े नीचे की तरफ देख रहे थे। फिर मेरा भाई बोलने लगा कि दीदी देखो, पानी की टंकी के ऊपर में वो लड़का खड़ा है। मैं तो देखी इधर उधर, लेकिन मुझे कहीं नहीं नज़र आया लड़का। फिर मैं अपने भाई को लेकर नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मेरा भाई बोलने लगा, दीदी देखो वो लड़का हमारे घर में घुस रहा है, उसे घुसने मत दो, एकदम अच्छा नहीं है, वो मुझे बहुत डराता है, दीदी प्लीज़। ऐसे ऐसे करके वो चिल्ला रहा था। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी ने कहा ठीक है, हम किसी एक बाबा के पास जाएंगे, मैंने कहा है। तब मम्मी ने अपनी बातें हमारे साथ शेयर की। मम्मी ने कहा कि रात के समय में मम्मी जब भी सोती थी, मम्मी के पास कोई एक बूढ़ा सा आदमी दिखता था, जो कि आदमी अपने सर में पगड़ी, दाढ़ी सफ़ेद और फिर सफ़ेद कपड़ों में खड़ा होता था और मम्मी को कहता था, मेरे साथ चल, मैं तुझे वहाँ पर बहुत खुश रखूँगा। तो यहाँ पर रह के क्या कर रही है अकेले अकेले? तेरे बच्चों को पालने के लिए भी तुझे कोई मुश्किल नहीं होगी, तू बस चल। ऐसे देखती थी मम्मी, और मम्मी जगी दिखती थी, इसीलिए मम्मी हमें लेकिन डराएगी नहीं बोल के कुछ बताती नहीं थी। उस दिन हम सबको सब पता चल गया। मेरा भाई खैर छोटा ही था। मैंने कहा जल्दी से आप चलो, नानू के घर चलते हैं हम लोग।
हम लोग जल्दी से नानू के घर चले आए। नानू को सारी बातें हमने कहा। नानू ने कहा ठीक है, तुम लोग फ़िलहाल यहीं पे रहो, उस घर पर ज़रूर कोई गड़बड़ी है। फिर वो बाबा जी के पास हम लोग के जब गए तो मेरे उस बाबा जी ने कहा कि आप लोग का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस वो घर में प्रॉब्लम है। वो घर में अनगिनत मरे हुए लोगों का आत्मा घूम रहा है। उसके साथ साथ दूसरे दुनिया का कोई ऐसा चीज़ यहाँ पर आ चुका है, वो बहुत ही खतरनाक है और आत्माओं को अपने बस में उसी ने कर रखा है। ये सब बातें हमें कुछ समझ में नहीं आई। और वो बाबा जी बोले कि घर के हर कोने में एक कुछ फूंक कर उन्होंने विभूति दी, इसे गिरा देना। लेकिन हम लोगों ने कहा हम गिरा तो देंगे, लेकिन वो घर हम लोग छोड़ देंगे। बाबा जी ने कहा ठीक है, यही अच्छी बात है। अपना घर नहीं था, इसलिए हम उस घर को छोड़ रहे थे। अगल बगल के लोग पूछने लगे कि क्यों आप लोग इस घर को छोड़ रहे हैं। अब तक किसी ने कोई भी बात हमें नहीं बताई थी, लेकिन एक आंटी उसी दिन आई थी। हम लोग जिस दिन घर छोड़ने का डिसाइड किया था उसी दिन आई थी। आंटी का घर भी बंद ही रहता था। वो आंटी आकर हमसे मिली और कहा कि आप लोग घर छोड़ रहे हो। हमने कहा हाँ। आंटी बोली हाँ, इस फ्लोर में ये रूम और मेरा जो रूम है, ये दोनों बिल्कुल हॉन्टेड हो चुके हैं। क्यों कैसे किसी को नहीं पता, लेकिन इसमें ज़रूर कोई भी आने से रह नहीं पाता है। आप लोग के घर को छोड़ रही हो, अच्छी बात है। और मैं भी तो इस घर को ना सेल करूँगी ना कुछ। मेरे कुछ सामान है, मैं यहाँ से लूँगी और इस घर को बंद करके चली जाऊँगी। देखती हूँ बिल्डर क्या कहता है। खैर आंटी का तो अपना घर था, हमारा तो किराए के था। हम छोड़ के आ गए। उसके बाद उस घर की तरफ ना ही मैं कभी गई हूँ और ना ही उसके बारे में कुछ पता है।